हेलो एवरीवन, मैं रेनू। स्वागत है आपका ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन में, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम सब मिलकर हर टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में स्टडी करेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे ताकि हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस को कर रहे हैं। जो हमारा सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, इसके बारे में आपको बता दूं, जब आप कोई बिजनेस लगाते हैं तो दिमाग में यही आइडिया आता है कि हमें अपने बिजनेस के लिए फंडिंग कहाँ से मिलेगी, वो फंडिंग मिलेगी तो उसके लिए मुझे क्या पे आउट करना पड़ेगा। बहुत सारी क्वेश्चनिंग हमारे दिमाग में आ जाती है। अब आज हम जो सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस का हम कंप्लीट उसका डिटेल में करने वाले हैं, जिससे हमारे जो डाउट्स हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में सब खत्म हो जाएंगे और हम लोग अपने चैप्टर्स को इजिली अच्छे से समझ के साइड में रख देंगे, ताकि एग्जाम में जब वो चैप्टर हमारे आए तो हम उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से अपना वीडियो खोलें और उसको अच्छे से रिवीजन करें और एग्जाम के लिए हम लोग जा पाए। ओके बच्चों, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया गया है। फर्स्ट है बेसिस ऑफ पीरियड, बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ जनरेशन। ओके, जब हम बेसिस ऑफ पीरियड की बात करते हैं, मीन्स कितने टाइम के लिए हमें अपने बिजनेस के लिए लोन लेना है। जितना लंबा टाइम होगा उतने ही लंबे टाइम के लिए आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ पे आउट करना पड़ेगा। जैसे कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट पे आउट करते हैं। तो ये सब चीजें आपके माइंड में ऑलरेडी होती हैं कि मुझे अपना बिजनेस किस टाइम तक चलाना है, किस टाइम तक मुझे उसके लिए लोन लेना है, कितना मैं कैपेबल हो जाऊं कि मैं अपने लोन को जल्दी से जल्दी पे आउट करूं। तो इन्हीं चीजों से रिलेटेड हमने बेसिस ऑफ पीरियड को यहाँ पे क्लासिफाई किया है। अभी हम बेसिस ऑफ पीरियड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म जब आपको अपने बिजनेस के लिए फंडिंग 1 साल से कम के लिए चाहिए होती है, लेस देन 1 ईयर। मीन्स आप समझते हैं कि मैं 1 साल तक लोन, मीन्स 1 साल तक मैं लोन जो भी लूंगा या फंडिंग अपने बिजनेस के लिए कराऊंगा, उसके बाद मैं इतना कैपेबल हो जाऊंगा कि मैं अपने बिजनेस में अच्छे से अपना ही ओन फंड लगा पाऊं। ओके, लेस देन 1 ईयर, मीडियम टर्म मोर देन 1 ईयर, लेस देन 5 ईयर, लॉन्ग टर्म मोर देन 5 ईयर। आपका जैसा बिजनेस है, बिजनेस के अकॉर्डिंग आप बाहर से अपने बिजनेस के लिए फंडिंग कराते हैं। जब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ पीरियड में शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट टर्म में देख लीजिए बहुत सारी टर्म्स है। क्या है? ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक, कमर्शियल पेपर। एंड मीडियम टर्म में आपका है लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लीज फाइनेंस। लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। अभी मैं आपको बेसिस ऑफ पीरियड के भी हाफ पे, जो मैंने आपको 3 पार्ट्स में बेसिस ऑफ पीरियड को कैटेगराइज्ड किया है, उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म से स्टार्ट करते हैं, जिसका हमने पीरियड बताया है मोर देन 5 ईयर। अगर आपके अपने बिजनेस को लंबे टाइम तक आपको फंडिंग की जरूरत है, लंबे टाइम तक आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाना चाह रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को अच्छे से स्मूथली चला पाए, तो उसके लिए कहां से आपको फंडिंग मिल सकती है अपने बिजनेस के लिए, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स लॉन्ग टर्म बेसिस ऑफ पीरियड के बिहाफ पे मोर देन 5 ईयर। अब मैं इक्विटी शेयर बताने से पहले मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर के बारे में बताना चाहूंगी। मींस शेयर्स है क्या? जब आपकी कंपनी में टोटल फंडिंग होती है, मींस जब आउटसाइड पार्टी आपकी कंपनी में फंडिंग करती है, जिससे आपकी शेयर कैपिटल बनती है, जब उसके लिए आप क्या करते हैं? शेयर इशू करते हैं। जब आप शेयर इशू करते हैं, शेयर के बिहाफ पे वो आपके कंपनी में फंडिंग करते हैं। मींस टोटल शेयर कैपिटल का एक छोटा सा शेयर को ही आप शेयर ऑफ कंपनी बोलते हैं। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। उनको कंपनी के लिए वोट करना, उनको कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट है, क्योंकि ये कंपनी के आपके रियल ओनर है। आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में बता दूं, इक्विटी शेयर्स हमेशा आपकी कंपनी के लिए फंडिंग के लिए रेडी रहते हैं। अभी हम बात करते हैं कि हमारे इक्विटी शेयर की एडवांटेजेस क्या है। इक्विटी शेयर्स मैंने बोला रियल ओनर ऑफ द कंपनी, देन आपको अपनी कंपनी के लिए फंडिंग इजीली मिल जाएगी।
फर्स्ट इसका एडवांटेजेस हुआ परमानेंट कैपिटल। दूसरा, इस कैपिटल के लिए आपको कोई भी एसेट चार्ज पे नहीं रखनी पड़ेगी, मींस कोई भी एसेट को आप गिरवी रखने की आपको जरूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं हायर रिटर्न। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हायर रिटर्न मिलता है, मीन जो प्रेफरेंस शेयर को, मीन उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रेफरेंस शेयर को जब आप डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रॉफिट का पार्ट देते हैं, उसके बाद जो बचने के बाद, मींस प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या होता है, जो एक पार्ट होता है वो फिक्स पार्ट होता है। फिक्स पार्ट देने के बाद जो भी कैपिटल, जो भी आपका प्रॉफिट बच जाता है, वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, इसलिए इनको हायर रिटर्न भी मिलती है। नो कंट्रोल, मींस इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, ये खुद कंपनी को चलाते हैं, मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स के बारे में। डीमेरिट्स में क्या है, हायर रिस्क, मींस आप खुद की अपनी कैपिटल लगा रहे हैं, अब वो कैपिटल से आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा आपका रिस्क होता है। दूसरा क्या होता है, आपको इसके लिए हायर कॉस्ट पे आउट करनी पड़ती है। हायर कॉस्ट किस बिहाफ पे, मींस प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो जो भी कैपिटल देगा उसको प्रॉफिट का उतना ही पार्ट उसको मिल जाएगा, बट आपकी कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो आपको जब भी आपकी कंपनी के प्रॉफिट होंगे, सबसे पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे आउट करना पड़ेगा। बट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, इनको प्रॉफिट के लिए हर बार डिले होता है। जब तक कंपनी का प्रॉफिट अच्छा नहीं आएगा, तब तक इन लोगों को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपना प्रॉफिट का पार्ट नहीं मिलेगा। आइए बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। चलिए हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेफेस्ट पार्टी फ्रॉम द इक्विटी शेयर। क्यों बोल रहे हैं हम लोग ऐसा? जो उनको प्रेफरेंस, देखो उनके नाम से पता चल रहा है, प्रेफरेंस शेयर, हर प्रॉफिट में उनको प्रेफरेंस दी जाती है। जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो जो कंपनी की एसेट सेल आउट होती हैं, उसमें जो पार्ट होता है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर नहीं है, बट वो एक प्रेफरेंस रखते हैं। उनको एक हर साल उनको एक फिक्स अमाउंट से उनको डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी की प्रॉफिट पे सबसे पहला हिस्सा किसका होगा, सबसे पहला हक किसका होगा? आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगा। उसके बाद जो भी बच जाएगा वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर तो नहीं होते, बट ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, जो कंपनी के अंदर फंडिंग करते हैं, कंपनी को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराते हैं। और ये इक्विटी शेयर होल्डर से सेफेस्ट पार्टी है, क्योंकि इसे अपने फंडिंग का कोई भी नुकसान दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी को लॉस हो प्रॉफिट हो, इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट से डिविडेंड चाहिए होता है। जब कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं तो कंपनी को जो प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट पे सबसे पहला हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, सिर्फ एज अ क्रेडिटर कंपनी के ऊपर नजर रखते हैं कि हमारा पैसा कैसे यूज हो रहा है, हमारा पैसा कितना प्रॉफिट दे रहा है, इनको इसी से मतलब होता है। बात करते हैं टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। प्रेफरेंस शेयर, क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। आइए बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। जैसा कि हमने बताया, इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर है एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज अ क्रेडिटर, एज अ ओनर हमारी कंपनी में काम करते हैं। हमारी कंपनी में उनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, बट कंपनी में वो अहम रोल निभाते हैं। देखो इनको क्या क्या एडवांटेजेस मिलती है। इनका क्या है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इनको पता है जो कंपनी में प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, लॉस से इनको कोई मतलब नहीं है। जो कंपनी में प्रॉफिट होगा उसके ऊपर सबसे पहला हिस्सा हमें मिल जाएगा। अगर कंपनी की कोई एसेट सेल आउट होती है तो उसके प्रॉफिट पे सबसे पहला हिस्सा हम लोगों को मिल जाएगा, इसलिए इनकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ मानी जाती है। दूसरी बात करते हैं नो चार्जेस ऑन एसेट। मीन्स क्या है इसमें कि ये अपनी कंपनी को जो एसेट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, कंपनी को उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये एक अच्छा है। और जो कंट्रोल होता है, इनका
कंट्रोल सिर्फ इतना ही है कि कंपनी प्रॉफिटेबल कंडीशंस में रहे। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल कंडीशन में नहीं चल रही है तब भी इनको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि क्या है कि इनको पता है कि आने वाले टाइम में जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो सबसे पहला हिस्सा इन्हीं को मिलेगा, इनकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है। आइए बात करते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। क्या है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी टैक्स सेविंग नहीं मिलती है, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक तरीके से रिस्क टेकर हैं, बट ये जो क्वालिटी है उनके लिए अच्छी नहीं है। फिर हम बात करते हैं जो डिविडेंड इनको दिया जाता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डिविडेंड ही इनको दिया जाता है, बाकी जो प्रॉफिट में इनको हिस्सा दिया जाता है, एक फिक्स्ड अमाउंट से इनको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है, उसके में जो भी हिस्सा बचता है, जो भी पार्ट बचता है, वो सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। आइए बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है अभी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट बताती हूँ, क्या डिफरेंस है दोनों में। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है, रियल ओनर ऑफ द कंपनी, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर दे हैव अ वोटिंग राइट एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर नो वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर के पास जो प्रॉफिट आता है, इक्विटी शेयर के पास जो प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद आता है। मींस इनका जो प्रॉफिट होता है उसका कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि आपको कितना प्रॉफिट आपको मिलने वाला। कई बार वो ज्यादा भी हो जाता है, कई बार वो कम भी हो जाता है, बट इक्विटी शेयर होल्डर इसमें खुश है। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर इनको जो प्रॉफिट दिया जाता है वो एक फिक्स अमाउंट से दिया जाता है। इनको जो आगे जो प्रॉफिट बचा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर को पे आउट करने के बाद जो बच जाता है वो कंपनी अपने एक सेफेस्ट पार्ट के तौर पे रख लेती है, अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेती है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का उसके ऊपर उनका कोई भी हिस्सा नहीं होता। आइए बात करते हैं रिस्क के बारे में। जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, देखो रियल ओनर है, रियल ओनर को किसी ना किसी तरीके से तो प्रॉफिट में हिस्सा भी चाहिए एंड उसको लॉस में भी हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो ना भी ले, बट रियल ओनर होने के तौर पे उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, साथ में उसको एक रिस्क भी उठाना पड़ेगा। मींस लॉस सारे उसको ही कवरअप करने पड़ेंगे, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर नो रिस्क बियरिंग। बात करते हैं कंट्रोल की। इक्विटी शेयर होल्डर का फुल कंट्रोल होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई भी कंट्रोल हमारी कंपनी के ऊपर नहीं होता है। आइए बात करते हैं